මංචි චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් එක තමයි චොක්ලට්ම ක්‍රීම් බිස්කට් එක. මෙයා මොකටද දැන් මෙතන ඉන්නේ? හරියට නිකන් CCTV එකක් වගේ. කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් එපිලා බලනවා. මොන විකාරයක්ද මේ? අර තෙලිනාට නිලියක් කනේ ඇවිල්ලා මෙතන මෙන්න මෙහෙම කකුලත් උඩට දාගෙන බලන්න එපා රා. ඉන්නකෝ හොයලා කියන්න හද? ඒත් ඉතින් A level කරේ නෑනේ. ඒකින්ද බැරි වෙයි නේ. ඔයා පොඩක් එයාට කියලා මේල් එක දාන්න. දවා කියන්නේ නිකීට කියලා මේල් එකක් දැම්මන්න කියලා. ඔව්. ඉතින් නිකීගෙන් ඇහුවොත් කවුද මේල් එක දාන්න කිව්වේ කියලා. නිකී කියයි මම කියලා. කේසි. ඔයාගේ තාත්තට කොහොමද නිකීව සැකයිනේ. ඉතින් ඒ සැකේ ඔප්පු වෙච්චද? නරකයි. ඇයි? ඔයා මගේ මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්නේවත් නෑ. ඇයි ඉතින් මම ඔය රිප්ලයි කරේ? රිප්ලයි කරේ කොහෙද? ඊයේ රෑ මැසේජ් එකත් සීන් කරලා මුදට නිදාගත්ත නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අවශ්‍ය දේ කතා කරාට පස්සේ මම අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ මගේ හැටි. මහා ආඩම්බරකාරයෙක් කනේ ඔයා න. හැබැයි ඔයාගේ ආඩම්බර बनाना शुरू कर दी। आमिर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज सुनने को मिलने लगे। हिना ने एक दिन हिम्मत करके आज़र को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। आज़र टूट गया, मगर हिना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद अज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि अज़र का दिल में हिना की याद ज़िंदा थी। इधर हिना अपने ख्वाबों को ख़त्म न होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, अब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हिना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हिना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हिना रहती थी। हिना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन फ़ख्र हो कि बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हिना के कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ थी, मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल्ले के करीब एक बड़ी हवेली थी जहाँ बिजनेसमैन फयाज अहमद का ख़ानदान रहता था। इनका बेटा अज़र लंदन से पढ़कर वापस आया था। अज़र ने पहली बार हिना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हिना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अज़र को अपनी तरफ खींच लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हिना के दिल में भी अज़र के लिए जज्बात जागने लगे, मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है। वक्त गुजरता गया। अज़र ने हिना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना पहले तो खामोश रही, मगर फिर भी अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी, अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं, इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अज़र ने अपने घर वालों से बात की, मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके की लड़की को पसंद किया है, वो तो पान बन गए। मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, अहम कारोबार लोग हैं, तुम्हारी शादी मुल्क के बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी से होगी। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल का है। अज़र ने बाप के फैसला के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, मगर हर तरफ से दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ हिना के घर में
दारों ने बातें बनाना शुरू कर दी, अमीर लोग के दिल बनाना शुरू कर दी, अमीर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज़ सुनने को मिलने लगे। हिना ने एक दिन हिम्मत करके आज़र को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। आज़र टूट गया, मगर हिना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद आज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि आज़र का दिल में हिना की याद ज़िंदा थी। इधर हिना अपने ख्वाबों को ख़त्म ना होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, अब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हिना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हिना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हिना रहती थी। हिना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन फ़ख्र हो कि बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हिना के कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ थी, मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल्ले के करीब एक बड़ी हवेली थी जहाँ बिजनेसमैन फयाज अहमद का ख़ानदान रहता था। इनका बेटा अज़र लंदन से पढ़कर वापस आया था। अज़र ने पहली बार हिना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हिना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अज़र को अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हिना के दिल में भी अज़र के लिए जज्बात जागने लगे, मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है। वक्त गुजरता गया। अज़र ने हिना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना पहले तो खामोश रही, मगर फिर भी अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी, अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं, इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अज़र ने अपने घर वालों से बात की, मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके की लड़की को पसंद किया है, वो तो पान बन गए। मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, अहम कारोबार लोग हैं, तुम्हारी शादी मुल्क के बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी से होगी। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल का है। अज़र ने बाप के फैसला के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, मगर हर तरफ से दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ हिना के घर में महल्ले दारों ने बातें बनाना शुरू कर दी, अमीर लोग के दिल बनाना शुरू कर दी, अमीर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज़ सुनने को मिलने लगे। हिना ने एक दिन हिम्मत करके आज़र को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। अज़र टूट गया, मगर हिना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद अज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि अज़र का दिल में हिना की याद ज़िंदा थी। इधर हिना अपने ख्वाबों को ख़त्म ना होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, अब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हिना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हिना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हिना रहती थी। हिना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन
فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھی مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی۔ محلے کے بچے جو کبھی سڑکوں پر کھیلتے یا وقت ضائع کرتے تھے اب اسی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ہینا کی محنت رنگ لائی اور اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ اس کی ماں کے آنکھوں میں وہی فخر آیا جس کے لیے ہینا نے سب قربان کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی۔ ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کہ بیٹی نے کچھ حاصل کیا ہے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا۔ ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھی مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے۔ محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا۔ ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ
शायद बस इतना ही लिखा था, मोहब्बत कम मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। अज़र टूट गया मगर है ना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद अज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि अज़र का दिल में हेना की याद ज़िंदा थी। इधर हेना अपने ख्वाबों को ख़त्म ना होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, जब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हेना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हेना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हेना रहती थी। हेना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन फ़ख्र हो के बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हेना के कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ थी मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल्ले के करीब एक बड़ी हवेली थी जहाँ बिजनेसमैन फयाज अहमद का ख़ानदान रहता था। इनका बेटा अज़र लंदन से पढ़कर वापस आया था। अज़र ने पहली बार हेना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हेना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अज़र को अपनी तरफ खींच लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हेना के दिल में भी अज़र के लिए जज्बात जागने लगे मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है। वक्त गुजरता गया। अज़र ने हेना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हेना पहले तो खामोश रही मगर फिर भी अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं, इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अज़र ने अपने घर वालों से बात की मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके की लड़की को पसंद किया है, वो तो पान बन गए। मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, अहम कारोबार लोग हैं, तुम्हारी शादी मुल्क के बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी से होगी। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल का है। अज़र ने बाप के फैसला के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की मगर हर तरफ से दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ हेना के घर में महल्ले दारों ने बातें बनाना शुरू कर दी। अमीर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज़ सुनने को मिलने लगे। हेना ने एक दिन हिम्मत करके अज़र को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था, मोहब्बत कम मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। अज़र टूट गया मगर हेना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद अज़र की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही क्योंकि अज़र का दिल में हेना की याद ज़िंदा थी। इधर हेना अपने ख्वाबों को ख़त्म ना होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, जब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हेना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हेना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हेना रहती थी। हेना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन फ़ख्र हो के बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हेना के कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ थी मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल्ले के करीब एक बड़ी हवेली थी जहाँ बिजनेसमैन फयाज अहमद का ख़ानदान रहता था। इनका बेटा अज़र लंदन से पढ़कर वापस आया था। अज़र ने पहली बार हेना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हेना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अज़र को अपनी तरफ खींच लिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हेना के दिल में भी अज़र के लिए जज्बात जागने लगे मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है।
وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا